तो मतलब कि आपसी रंजिश निकालोगे चीज में आप? नहीं, रंजिश क्या है, वो तो चलता आता है, रंजिश तो है ही वहां पर। रंजिश तो ना, खुंदर निकाल, वो हारे हुए पास था, परेशान है इस टाइम कि ये कैसे जीत गए। दिक्कत अभी तो है ना। आप बताओ। हमारे जो महापौर हैं और पूर्व पार्षद प्रद्युमन सिंह पोसवाल हैं, यह धुर एससी विरोधी लोग हैं। संजय जी भी। फोटो वाला नेता है गौरव गोयल तो। कब्जा नगर नगर निगम की टीम हटवा रही, नगर निगम के अधिकारी हटवा रहे, वो फोटो खिंचवा रहा जाके वहां से। चलिए। जो नगर निगम के गौरव गोयल हैं, माननीय महापौर जी हैं, उनमें बुद्धिहीनता की बहुत कमी है, बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। ये इनको ये नहीं पता कि जब हम किसी सरकारी भूमि के लिए हम कहीं पर निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने नगर निगम की टीम को या संबंधित प्रशासन को हम साथ में लेकर जाते हैं। चलिए, जो बुद्धिहीनता वाली बात तो चलो आपकी आपसी उनकी, आप जो भी आपने बोलना है। लेकिन एक चीज ये बताइए कि जब आपके जो पार्टी के ही प्रद्युमन सिंह पोसवाल जी हैं, वो पदाधिकारी हैं, मंडल में महामंत्री हैं, आप भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के मेयर हैं, लगातार संगठन आपको एक साथ रहने की राय भी दे रहा है, संगठित होकर रहिए, 2022 में क्या चुनाव का असर पड़ेगा इसका आपको नजर नहीं आ रहा? दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक टुड़की, मैं हूं दीपक हुडा। और अभी जो है गणेशपुर में हमारे साथ कल जो पार्षद क्षेत्र के पार्षदपति हैं वो हैं, और जो कल आपको बता दें, कल गौरव गोयल ने जो गणेशपुर में तालाब है वहां पर निरीक्षण करा था। जो शिकायत की गई थी वहां के स्थानीय पूर्व पार्षद और भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, प्रद्युमन सिंह पोसवाल और पूर्व पार्षदपति संजय उर्फ गुड्डू द्वारा की गई थी, जिसके बाद मेयर गौरव गोयल वहां पहुंचे थे। और वहां पर जो उन्होंने कहा था अतिक्रमण हो रहा है, तालाब पर अवैध कब्जा हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने वहां पर निरीक्षण करा था। और हमारे साथ जो है क्षेत्र के रहने वाले निवासी हैं, नाम जानेंगे श्रीकांत जी, इनसे जानते हैं। सर, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में जो आप? दीपक जी, पूरा मामला ये है कि जो ये भूमि है, ये नॉन जेडे की भूमि है, जिसको नगर निगम अपनी भूमि बता रही है। ये पहली बात, नगर निगम की भूमि नहीं है। सन 2004 में 4 के अंदर हम इसके अंदर मिट्टी का भराव कर रहे थे अपनी भूमि के अंदर। तो उस टाइम हमारा आपसी परिवार के चलते एक छोटा सा मैटर हुआ। उसके द्वारा एक उस टाइम एसडीएम साहब थे हमारे यहाँ, सचिन कुर्वे जी, नहीं सॉरी, आर मीनाक्षी सुंदरम जी। तो ये जमीन उन्होंने आकर, जैसे झगड़ा ना बढ़े तो 145 146 में कुड़की करके नगर निगम को सबूर्दगी में दी गई थी। कि सबूर्दगी का क्या मतलब होता है? रेख देख करना। नगर निगम इसकी रेख देख करेगा जब तक हम दोनों का मामला नहीं सुलझेगा, दोनों पार्टियों का। कुछ ये हमारा वाद बल्कि आज भी एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है। ठीक है, इसका ये हुआ। ये हमने जैसे ही सबूतगी दी गई थी, सब चीज हुई, उसके बाद पूर्व पार्षद जो फिलहाल में रह चुके हैं, पीछे प्रद्युमन जी वगैरह ये सब थे, ये 2013 के आसपास इसमें एसटीपी का काम जोड़ा गया। हमने मना किया कि भैया ये जमीन आपको सबूतगी में दी गई है। क्या मतलब? एसटीपी जो ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है, ये सीवर ट्रीटमेंट जो प्लांट लगाया हुआ है, इसका कार्य किया गया। हमने इनसे तब भी यही कहा कि भैया ये जमीन नगर निगम की नहीं है, ये जमीन खेवटदारों की है। खेवटदारों की, जो खेवट की जमीन होती है, देखो हम कहते हैं खेवट में सरकार की भी जमीन होती है, ठीक है, पर सरकार की खेवट अलग होती है। इसमें ना कोई सरकार की खेवट है गणेशपुर के अंदर, ना किसी प्रकार की ये जमीन है। ये जमीन किसानों की है, काश्तकारों की है। मैं आपको दिखाना भी चाहूँ कि जो पहले पटवारी रहे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दी थी कि ये जमीन काश्तकारों की है। कौन कौन सी खेवट में क्या क्या है, ये खसरा नंबर 413 को लेके। इसके अंदर क्या हुआ, खसरा नंबर 413 और खसरा नंबर 64 दोनों मिले हुए हैं। दोनों मिले होने के कारण हम कोर्ट में हमने ये कहा कि हमारा 413। कोर्ट का मामला है, कोर्ट की लड़ाई है, आप सीधा सीधा तो बताइए कि सीधा- जैसा आपने बताया कि जो जमीन है, किसकी जमीन है? ये काश्तकारों की जमीन है, खेवटदारों की जमीन है। कितने लोग हैं इसके अंदर जमीन में? काफी, गणेशपुर के काफी लोग हैं, हम लोग सब लोग हैं, जिसमें हमारे दादाजी का भी नाम है और हमारे अन्य जो बुजुर्ग हैं उन सब का नाम है। मेयर साहब कल पहुंचे थे, वो तो कह रहे कब्जा कर रखा है आप लोगों ने। मेयर साहब पहुंचे हैं तो मेयर साहब अपनी कागज दिखा दे। मेयर साहब ने 3-4 बार तहसील से भी कागज जा चुके हैं वहां पे, और तहसील ने भी ये बता दिया कि ये जमीन जो है। पहले भी मैडम पहुंची थी, एसडीएम मैडम, उन्होंने काम रुकवाया था। बिल्कुल, एसडीएम मैडम पहुंची थी, जब आप भी आए थे वहां पे एसडीएम मैडम ने काम रुकवाया था। फिर लेकिन मैडम ने अपनी संतुष्टि की और मैडम के रहते हुए ही वहां पे बाउंड्री हुई है। क्या आया था जांच रिपोर्ट मैडम ने? उसमें जांच रिपोर्ट में ये आया था कि ये खसरा नंबर 64 है जहां पे हम काम कर रहे हैं, ना कि 413। पैमाइश के अनुसार हमें कोर्ट द्वारा ये जमीन, एसडीएम कोर्ट के द्वारा हमें दी गई है, जिसके अंदर सबसे पहला इसका नीतिका खंडेलवाल मैडम थी, उन्होंने इसकी शुरू में पैमाइश कराई थी। निगम ने मतलब रिपोर्ट भेजी थी अपनी प्रशासन को? प्रशासन को निगम ने भी भेजी थी। और उस टाइम मैं बता रहा हूँ, आपके जो एसएन ने आज हैं चंद्रकांत भट्ट जी, ये
प्रीतम सिंह जी जो वहां से रिटायर हुए हैं तहसील से, नायब तहसीलदार, वो और तहसील के पटवारी कानूगो पूरी और जेई पूरी टीम ये आई थी और इन्होंने हमें निशान लगा के दिया था। 413 अलग हो गया था, ये 64 नंबर अलग हो गया था और इसकी बाउंड्री हम लोगों ने की चलिए थी। निशान लगा के दिया तो फिर आप लोगों ने वहां पे अपना कब्जा तार बाड़ क्यों नहीं करी उस पर? हमने बाउंड्री की है, दीवार की हुई है, पक्की दीवार की है, अब आप जाके देख सकते हैं। दीवार कर रखी है तो उसे हटाने को लेकर कल मेयर साहब आए थे। ये अभी हटाने को लेकर कुछ नहीं, हटा तो सकते ही नहीं है क्योंकि वो जमीन उन लोगों की है ही नहीं है। इनका कहना है कि नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है। हम कहना चाह रहे हैं कि जो एसटीपी का काम चल रहा है ये भी गलत चल रहा है, बेबुनियादी। हमने नगर कल भी हमने यही कहा है कि ये जो काम चल रहा है बहुत गलत चल रहा है। एसटीपी जो है गांव वालों की जमीन में, ना कि नगर निगम की जमीन में। गाँव वालों ने कोई विरोध करा इस चीज को लेकर? हाँ, गांव वालों ने विरोध किया। गांव वालों ने ये कहा कि ये जमीन नगर निगम की है ही किसके नहीं। द्वारा बनवाया गया था एसटीपी वहां पर? एसटीपी जो है नगर निगम के द्वारा बनवाया गया, बोर्ड से प्रस्ताव हुआ है। उस अब भी हमने तो अब भी नगर निगम में लिख के दिया है कि हमारी जमीन पर एसटीपी का कार्य भी रुकवा दिया जाए। चलिए हमारे साथ पूर्व और मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, उसी के बीच में कार्य चलते हुए प्रद्युमन पोसवाल जो पहले पूर्व में पार्षद रहे हैं, उन्होंने जो अभी दुकानें बनाई हैं बिना नक्शे के और तालाब की भूमि है वो भी तालाब की। चलिए पूर्व पार्षद पर भी इन्होंने कुछ आरोप लगाए हैं और साथ में हमारे साथ जो पार्षद पति हैं संजीव तोमर जी, उनसे भी जानते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा जो मेरे साहब कल निरीक्षण करने आए थे वो कोई उनका वैसा कोई शिकायत नहीं थी, वो तो एक किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर वहां पर आए। लेकिन मेरा मानना ये है वो जमीन जो है सब ग्रामवासियों की। व्यक्ति विशेष कौन लोग हैं उनके? व्यक्ति विशेष जो उनके दो लोग। आप लोग नाम क्यों नहीं खुल के बोलते हैं? एक तरह से नाम बता दिया करो ना साफ तौर पर। जब मीडिया से आप बताते हो तो जब आपको पता है कि शिकायत करता है कोई तो नाम बता दो, बताओ साफ नाम। नहीं, नाम है उनके, प्रद्युमन पोसवाल जी, वो उनके साथ थे, वहीं से वो लोग आए थे, वहां से उन्होंने शिकायत की होगी, उनके दिखा दे कि यहाँ पे निगम की जमीन है। मेयर साहब खुद कह रहे कि मैं निगम की जमीन पे कब्जा नहीं होने दूंगा। वो जब निगम की जमीन ही नहीं है तो कब्जा कहेगा हो रहा? ये तो सबकी अपनी संपत्ति है, सब गणेश वासियों की संपत्ति है। तो मेरे गौरव गोयल का तो इसमें कुछ नहीं है। वो जमीन है तुम्हारा एसपीटी की, एसटीपी की बन गया वहां पर। वो जो पूर्व पार्षद रहेंगे वो तो उनके संज्ञान में है मैटर सारा, हमारे संज्ञान में तो है नहीं। अब बना के दिखाओ कोई। तो क्या पूर्व पार्षद उस जमीन को कब्जा चाह रहे हैं वहां? पूर्व पार्षद नहीं जमीन को कब्जाना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो मेयर गौरव गोयल वहां से आए वो किस कारण आए? वो इस कारण आए हैं, उन्हें चाहिए पैसा, वो है भ्रष्टाचार में लिप्त, वो परेशान है बहुत ज्यादा, क्योंकि सड़कों में तो उनको क्या फायदा होगा वहां पर आकर? कब्जा करवाएगा अपने आदमियों से, किससे? जो भी उसके आदमी हो गए, उस नाम तो बताओ। जो भी नाम जो आदमी उनके समर्थक हैं उनसे कब्जा ना करवाएगा, उनसे पैसे लेगा। और क्या गौरव गोयल का काम क्या है? आपको पूरे शहर में पता है गौरव गोयल किस लिए बदनाम। तो कब्जे हटवा रहे हैं वहां पर जाके, आज भी उन्होंने कब्जा हटवाया है। आज जो कब्जा हटवाया है गौरव गोयल जी ने, वो उनके द्वारा नहीं हटाया गया, वो मुख्य नगर आयुक्त नुपुर वर्मा जी के द्वारा हटाया गया। उनकी संस्तुति के बिना नहीं कार्रवाई हुई, उनके द्वारा कार्रवाई की गई। आज वो ये कहना आपका गलत है, मैं आपके चैनल से माध्यम से कह रहा हूँ, गौरव गोयल द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया। गौरव गोयल जी द्वारा नहीं हटवाया गया। फोटो वाला नेता है गौरव गोयल, तो कब्जा नगर निगम की टीम हटवा रही, नगर निगम के अधिकारी हटवा रहे, फोटो खिंचवा रहा जाके वहां से। चलिए ये भी अच्छी बात है, गौरव गोयल जी कब्जा नहीं हटा रहे, कब्जा करवा रहे हैं, ऐसा कहना है पार्षद पति संजीव तोमर का। और हमारे साथ कुलदीप जी है, मैं जरा कहूंगा आप भी थोड़ा सा हमारे से बात कीजिए और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह इस पूरे मामले में, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज आपने प्रेस नोट जारी करा है? जो नगर निगम के गौरव गोयल हैं, माननीय महापौर जी हैं, उनमें बुद्धिहीनता की बहुत कमी है, बुद्धिहीन व्यक्ति हैं। इनको ये नहीं पता कि जब हम किसी सरकारी भूमि के लिए हम कहीं पर निरीक्षण के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम अपने नगर निगम की टीम को या संबंधित प्रशासन को हम साथ में लेकर जाते हैं। चलिए जो बुद्धिहीनता वाली बात तो चलो आपकी आपसी उनकी आप जो भी आपने बोलना है, लेकिन एक चीज ये बताइए कि जब आपके जो पार्टी के ही प्रद्युमन सिंह पोषवाल जी हैं, वो पदाधिकारी हैं, मंडल में महामंत्री हैं, आप भाजपा के पार्षद हैं, भाजपा के मेयर हैं, लगातार संगठन आपको एक साथ रहने की राय भी दे रहा है, संगठित होकर रहिए 2022 में, क्या चुनाव का असर पड़ेगा इसका आपको नजर नहीं आ रहा कुछ? देखिए, यहाँ पर पार्षद बनाया है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जनता ने, और जो यहाँ पर पार्षद है वो विकास कार्यों को लेकर लगातार चर्चाओं में है, अपने विकास कार्यों को लेकर लगातार आगे बढ़ रही है, अपने क्षेत्रों को लेकर आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा जिन आरोपों को लेकर उन्होंने कहा है पूर्व पार्षद प्रद्युमन सिंह पोसवाल ने कि यहाँ पर एक नाले का निर्माण हुआ है। आपने पूर्व में देखा वहाँ बहुत गंदगी रहती थी, उस नाले के निर्माण होने के कारण वहाँ पर अब थोड़ा सा अच्छा हुआ है। उसी के बराबर में भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर है, जो हमारे पूज्य रहे जिन्हें सृष्टि चिता जिन्हें हम कहते हैं, उनका मंदिर है, उसका निर्माण भी अगर आज तक पूरा नहीं हो पाया है तो वो प्रद्युमन सिंह पोसवाल के कारण नहीं हो पाया, क्योंकि वह लगातार शिकायत करता है और यहाँ पर किसी भी निर्माण कार्य को होने में अड़चन पैदा करता है। उसी के पीछे एक नाली बनी है, उस नाली को भी उन्होंने रुकवाने के लिए पूरी कोशिश करी है, जो कि समाज के लिए एक बहुत अच्छा कार्य
कार्य हो रहा था उसमें भी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन नगर निगम के उच्च अधिकारियों और डीएम और एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद यह निर्माण कार्य पूरा हुआ है। अच्छा वहाँ पर मेयर साहब भी पहुंचे थे कल, आप लोग वहीं पे थे, तो इस चीज़ का लोग वहाँ पे विरोध क्यों नहीं करा आप लोगों ने कि ये गलत इस तरह को लेकर आप कोर्ट वगैरह में गए कभी? यह मामला कोर्ट में ऑलरेडी विचाराधीन है, लेकिन यह मामला सरकारी ज़मीन को लेकर उसको नहीं है, क्योंकि रुड़की तहसील भी इस चीज़ को कह चुकी है कि खेवट जो है ज़मींदारों की है। वहाँ के जो किसान लोग हैं, वहाँ के जो गणेशपुर के तोमर परिवार, केवल तोमर परिवारों की है और उसी में वही ज़मीन उन्हीं की है। इस चीज़ का तंज हमारे आपकी ज़मीन है वहाँ पर? हाँ, बिल्कुल हमारी भी ज़मीन है वहाँ पर, हमारे परिवार वालों की ज़मीन है, गणेशपुर के तमाम परिवारों की ज़मीन है वहाँ पहले पर। भी कोई विवाद रहा होगा बीच में? नहीं, कभी कोई विवाद ना, सन 2004 में एक बार विवाद हुआ था, उस समय भराव चल रहा था मिट्टी का, तो तत्कालीन एसडीएम महोदय द्वारा वो ज़मीन को कुर्क करके नगर पालिका को सुपुर्द किया गया था, ना कि उसको मालिकाना हक दिया बट गया। क्या नगर निगम से मतलब सर जो कोर्ट मामला चल रहा था? अभी भी वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसी के साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ किसके अंडर में है फिलहाल ज़मीन वो? एसडीएम के अंडर में ज़मीन है। तो अभी नगर निगम के अंडर में कुछ नहीं है? नहीं, वो सिर्फ़ उसकी देख-रेख के लिए सुपुर्द है और इसमें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो देख-रेख तो कर रहे हैं ना, वहाँ पर नगर निगम में फिलहाल? नगर निगम को केवल देख-रेख का ज़िम्मा दिया गया है, उसको मालिकाना हक नहीं दिया गया है। उन्होंने जो तत्कालीन बोर्ड जो उस समय रहा है 2013-14 में, उन्होंने प्रस्ताव पास कर वहाँ पर एसटीपी पंप जो लगाया गया है, वो भी नगर निगम ने ग्रामीण की ज़मीन में लगाया है। यदि वहाँ से कोई सरकारी अगर ज़मीन हम मान भी लेते हैं, मान लेते हैं कि तालाब सरकारी है, 413 नंबर है, तो 413 नंबर में प्रद्युमन सिंह पोसवाल ने अभी दुकानों का निर्माण किया है, जो कि बिना नक्शे के हुआ है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। अच्छा ये आपके वार्ड में ही आते हैं? नहीं, में निर्माण किया गया है? एसटी पंप मेरे वार्ड में आता है, जबकि जो उन्होंने दुकानों का निर्माण किया तो है, आपने विरोध क्यों नहीं करा उसका? देखिए, आप तो पार्षद हैं, आपकी पत्नी पार्षद है, आपने विरोध क्यों नहीं करा? और जो प्रद्युमन सिंह जी ने करा, फिर उनके वार्ड से ये संजीव जी आपने क्यों नहीं उनका विरोध करा जब वो कब्जा कर रहे थे उस चीज़ कौन सी जमीन का बात? का? आप बता रहे हो कि पूर्व पार्षद ने वहाँ पर वो कब्जा कर लिया है गुड्डू जी। प्लांट का? नहीं उनकी अपने उनकी जो दुकानदारी बनाया आपने बताया कि सरकारी ज़मीन पर उन्होंने भी कब्जा कर रखा है। वो तो उन्होंने पहले ही अपने अंडर में घेर रखी थी ना जमीन, पहले ही उस तो आपने पहले क्यों नहीं शिकायत करी उनकी, आज क्यों याद आ गया आप सब लोगों को? नहीं शिकायत जब कोई इलाज तो करना पड़ता है ना, पहले तो इलाज सुनो मेरी बात। आधे भी पास था, परेशान है इस टाइम कि ये कैसे जीत गए, दिक्कत अभी तो है ना। आप बताओ। हमारे जो महापौर हैं और पूर्व पार्षद प्रद्युमन सिंह पोसवाल हैं, यह धुर एससी विरोधी लोग हैं। संजय जी विरोध कर रहे थे पूर्व पार्षद पति? वो उनके साथ में रहे हैं, उन्होंने भी उसका विरोध किया है, लेकिन मैं उन्हें भी बताना चाहता हूँ कि वे जो व्यक्ति हैं, उनके कहने से बलगनाने से वो आए हैं। मेरी उनसे बात हुई थी, कहने लगे मुझे तो इन्होंने बुलाया था, आ लिया था, मैं तो मौके पे यही नहीं पता था क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने भावनाओं में आकर अपना बयान दिया है, लेकिन मैं फिर भी आपको दोनों हमारे महापौर और प्रद्युमन सिंह पोसवाल के बारे में बताना चाहता हूँ। अभी पूर्व में नगर निगम के एक माननीय पार्षद को महापौर जी द्वारा अनुसूचित शब्दों का उपयोग करते हुए उन्हें बहुत दीनहीन भावना से उनके साथ में व्यवहार किया है। यही व्यवहार हमारे यहाँ पर किसको करा है? हमारे पार्षद हैं धीरज पाल जी, उनके साथ में उन्होंने ये हीन भावना की है और यही काम हमारे प्रद्युमन सिंह पोसवाल कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर वाल्मीकि समाज की एक बस्ती है, उनका एक निर्माण है। वहाँ पर जब निर्माण कार्य होता है, तो उसको निर्माण कार्य नहीं होने देते और जो ऐसी समाज चलिए, सुनो जो ये हमारे थे हमारे साथ कुलदीप तोमर जी जिन्होंने बताया कि जो क्षेत्रीय पार्षद हैं व पूर्व पार्षद हैं वह कई लोगों से काम नहीं होने देते ऐसा आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो जमीन तालाब की है वह वहाँ के केवट की है जो उनके साथ कई लोग जुड़े हुए हैं और उनकी जमीन है। नगर निगम को सिर्फ ये जमीन देख रेख के दी गई थी जिसका मामला अभी एसडीएम कोर्ट में चल रहा है। आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की, मैं हूं दीपक अरोड़ा।